त्योथर के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा चाकघाट में की गई बैठक, जिसमें विद्यालय के विभिन्न संचालक रहे उपस्थित। बैठक में रीवा कलेक्टर द्वारा जारी किए गए एक आदेश, जो कि कक्षा 1 से 8 तक किसी भी शासकीय विद्यालय में बिना टीसी एवं मार्कशीट के बच्चों का एडमिशन किए जाने के संबंध में संचालकों ने नाराजगी व आक्रोश किया व्यक्त। उक्त आदेश पर रोक हेतु हाई कोर्ट में जाने का लिया निर्णय। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन त्योथर के अध्यक्ष समरजीत सिंह द्वारा बताया गया कि उक्त आदेश पूरे मध्य प्रदेश में छोड़कर सिर्फ रीवा जिले में रीवा कलेक्टर के द्वारा बनाया गया है, जिसको लेकर वह स्वीकार नहीं कर रहे हैं। विभिन्न विद्यालय के संचालकों के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या उद्देश्य आप लोगों का? आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ब्लॉक त्योथर की आवश्यक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में 2-3 मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें अहम मुद्दा ये रहा कि अभी हाल ही में आदरणीय कलेक्टर साहब रीवा ने जो आदेश शिक्षा विभाग के लिए पारित किया है कि सरकारी विद्यालय बिना टीसी के एडमिशन करें, उसके खिलाफ़ हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं और ये बहुत ही गलत निर्णय है। हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं और इस आदेश को जो है वापस करने के लिए हम लोग हाई कोर्ट रेट लगा रहे हैं। इस संबंध में चर्चा हुई। जो ये आदेश है, इससे आप लोगों को क्या नुकसान हो रहा है? इससे हम लोगों का पूरा अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गया। जो लड़का जो हमारे यहाँ पढ़ रहा था बिना टीसी के चला जाएगा तो हमारी तो फीस पूरी मर गई, तो हमारे विद्यालय तो ऐसे भी बंद हो रहे हैं। तो आप क्या मांग करते हैं? हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कलेक्टर रीवा के आर्डर को खारिज किया जाए और हम लोगों का जो है फीस जो बकाया है वो दिलाया जाए और बच्चे जो है टीसी ले करके जाए। हमारा लोगों का जो आज त्योथर पीएससी की जो मीटिंग थी, उसका मैं खुद देख सकता कि अभी रीवा जिला में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आरटी के लेकर के एक आदेश जारी किया गया कि शासकीय विद्यालयों में बिना टीसी का प्रवेश दे दिया जाए। उस स्थिति में प्राइवेट स्कूलों में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि विगत वर्ष की कोरोना काल की सिर्फ उनकी फ़ीस की बात छोड़िए, कई वर्षों से जो पुरानी फ़ीस भी उनकी बकाया थी 16-17, 18-19, वो फीसें भी उन लोगों को नहीं मिल पाई। और साथ ही प्राइवेट संचालकों के बीच में जो उनके शिक्षक थे, जो कि बेचारे बहुत ही कम पैसे में काम कर रहे हैं, उनका मानदेय देने में दिक्कतें हो रही हैं। जबकि माननीय कलेक्टर महोदय जी का जो आदेश है वो सिर्फ रीवा जिले में इस तरह का आदेश है कि फ़ीस बिना चुकाए ही या बिना फीस दिए ही बिना टीसी के ही शासकीय विद्यालय प्राइवेट स्कूल के बच्चों का एडमिशन ले लेंगे। किंतु इसके पूर्व पिछले साल कोरोना काल में माननीय डीपीआई द्वारा आदेश जारी किया गया था कि किसी भी स्थिति में प्रवेश लेने के लिए छात्र को टीसी लेकर उपस्थित होना पड़ेगा, टीसी लेके जाए और जो भी शेष शुल्क उसका हो भुगतान करे वो विद्यालय का। तत्संबंध में माननीय हाई कोर्ट का भी निर्देश है कि स्कूल की फ़ीस अभिभावक जमा करे, इसके बाद ही उसको टीसी जारी किया जाए। परंतु माननीय ने एक ऐसा आदेश जो जारी किया वो बिल्कुल प्राइवेट विद्यालयों के हित में नहीं है। प्राइवेट विद्यालयों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। पिछले साल की फ़ीस को छोड़ करके उनके कई वर्षों की फ़ीस मारी जा रही है। इसके संबंध में हम लोगों ने आज यहाँ पर मीटिंग आयोजित किया कि यह एक केवल जिले भर का आदेश है, जिले भर में यह नियम न लागू किया जाए। जो प्रदेश स्तर पर नियम लागू है माननीय डीपीआई महोदय द्वारा, वही नियम लागू हो। बच्चा जाना चाहता है, बच्चा जाए, अपनी टीसी ले, हमारी जो पुरानी फ़ीस है उसको वो भुगतान कर दे। साथ ही कोरोना काल के फ़ीस ऑलरेडी हम लोगों का जो संगठन है वो पहले ही कह चुका है कि फ़ीस को कंसिडर किया जाएगा और अभिभावक की जैसी स्थिति हो उस हिसाब से वो फ़ीस दे, कुछ न कुछ वो फ़ीस दे दे। क्योंकि हमने जो परीक्षाएं संचालित करवाई या जो मार्क्स में फीडिंग मैपिंग या हमको साथ ही साथ अपने शिक्षकों का भुगतान भी करना है, पेमेंट का भी भुगतान करना है, तो एक निर्धारित अंश तक हमारी फ़ीस वो विगत वर्ष की भी दे दे, किंतु हमारे जो पिछले साल की फ़ीस है वो पूरा हमको दे। इसी संबंध में आज हमारे त्योथर ब्लॉक के और ज़िला के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए और ऊपर चर्चा हुई। और ये हम लोग कहना चाहते हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय से भी कि हमारे लोगों का भी ध्यान दिया जाए और ऐसा नहीं होता है तो हमारा पीएससी निर्णय ले रहा है कि इस आदेश के खिलाफ़ हम माननीय उच्च न्यायालय की ओर जाएंगे।